Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम लोग उसी में अभी हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा था। अब डीसी एमीटर देखते हैं। डीसी एमीटर के ही टाइप्स हैं, गैल्वेनोमीटर के ही ये टाइप्स हैं। डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर, इसी के टाइप्स होते हैं। अब आइए देखिए डीसी एमीटर होता क्या है। वो क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक, प्लस इफ करंट फ्लोज इन यूनि डायरेक्शनल इज कॉल्ड डीसी करंट। मतलब अगर करंट आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ही वेरी कर रही है खाली, और इधर उधर नहीं घूम रही है, मतलब एक ही जगह जा रही है ये, मतलब करंट फ्लो इन यूनि डायरेक्शनल, मतलब सेम डायरेक्शनल, इज कॉल्ड डीसी करंट। अब हम लोग इसको एक एज एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल जैसे ये हमारे पास देखिए ये एक सर्किट है, ठीक है। और हाँ, मोस्टली क्या होता है कि अभी हम लोगों ने देखा था कि एमीटर का यूज करते थे हम लोग किसमें, सीरीज में। किसी भी एमीटर का यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में करंट नापने के लिए, तो हम लोग सीरीज में यूज करते हैं। पर इसमें क्या करते हैं, डीसी एमीटर में क्या होता है कि हम लोग शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जहां पे हमको करंट नापना है उसके पैरेलल में, ठीक। अब हम लोग पैरेलल में इसको क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यूज कर रहे हैं कि इन केस अगर हम माने कि हमारे जो एमीटर की जो रेंज है या गैल्वेनोमीटर की हमारी रेंज है, अगर वो 5 एम्पियर तक है खाली, ठीक है, अगर इसकी रेंज खाली 5 एम्पियर तक है, इन केस अगर यहां से 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहां तो ये तो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। भाई 5 एम्पियर की इसकी कैपेसिटी है ना, तो 5 एम्पियर तक तो ये दिखा देगा, पर उसके आगे का क्या, बाकी का करंट कौन दिखाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट तो हमारा डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शंट में हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिससे जो करंट है वो हमारी डिवाइड हो जाए, जिससे हमारा मीटर पे कोई असर ना पड़े। इसका मैथमेटिकल में अब हम लोग देख लेते हैं। मैथमेटिकल कैसे, जैसे ये है ISH RSH इज इक्वल टू IM RM, ठीक। ISH किसके लिए, शंट रेजिस्टेंस के लिए, और IM किसके लिए, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये उसके पैरेलल हुआ। अब इसमें से हम लोग को क्या निकालना रहेगा, शंट रेजिस्टेंस की अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब RSH इज इक्वल टू IM RM अपॉन ISH, ठीक। अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये तो हमने शंट रेजिस्टेंस का निकाल लिया। अब उसमें हम क्या करेंगे कि केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल कैसे, बाय अप्लाइंग केसीएल। केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ISH प्लस IM, ठीक। टोटल करंट ये हो गई आपकी। अब इसमें से ISH की निकालेंगे। ISH का क्या हो जाएगा आपका, ISH इज इक्वल टू I माइनस IM, ये हो गया आपका ISH की वैल्यू हो गई यहां से, मतलब इसकी हो गई, ये वाले करंट की हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, RSH निकालना है। RSH की हमारे पास वैल्यू दी गई है, ISH की वैल्यू उठा के RSH में पुट करिए, क्या निकलेगा, RSH इज इक्वल टू IM RM अपॉन I माइनस IM, ठीक। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका निकल रहा है डीसी एमीटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ इस चीज में, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जो होता है कभी भी वेरी नहीं करता टाइम के लिए, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक। तो ये हो गया प्रॉपर आपका डीसी एमीटर। अब इसी के रेफरेंस पे चलते हैं, डीसी वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं। तो क्लास उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी डीसी एमीटर के बारे में देखा, अब हम लोग डीसी वोल्ट मीटर के बारे में देखते हैं। डीसी वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसको यूज किया जाता है मेजरिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। इसमें हाई रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, और वो भी
सीरीज में यूज किया जाता है। नॉर्मल वोल्ट मीटर में क्या होता था, हम लोग पैरेलल में यूज करते थे, ठीक। और डीसी वाले में क्या होता है कि हम लोग उसको सीरीज में यूज करते हैं और वो भी हाई रेजिस्टेंस। इसी के जस्ट अगेंस्ट हम लोग एमीटर में क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, वो भी पैरेलल में यूज करते हैं। पर नॉर्मल एमीटर में क्या करते थे, हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में रखते थे उसके। तो और इसमें देखिए, इसमें जो रजिस्टर यूज करते हैं, मतलब शंट रेजिस्टेंस जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लायर भी कहते हैं, ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर में। क्यों? क्योंकि भाई डीसी वोल्ट है, छोटी मोटी तो रेंज आएगी नहीं, पर हमारी मोटर की वैल्यू तो उतनी रहती है। अब वो तो है नहीं कि वो 400, 1000, 5000 इतना तक दिखाए, तो हम लोग शंट रेजिस्टेंस को एज अ मल्टीप्लायर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक। और इसको हम लोग समझते हैं, इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, जैसे सर्किट है, शंट रेजिस्टेंस हमने यूज किया है, इसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं, प्लस ये हमारी IM करंट फ्लो हो रही है किससे, जो हमने गैल्वेनोमीटर या डीसी वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब हम लोग इसमें से शंट रेजिस्टेंस के रिकॉर्ड अगेंस्ट हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। इसमें I क्या है, IM, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IM, R हो जाएगा आपका RS प्लस RM, ठीक, नॉर्मल ओम्स लॉ के बेस पे एकदम। अब इसमें से अगर हम लोग शंट रेजिस्टेंस निकालें, मतलब RS निकालें, तो RS क्या हो जाएगा आपका, RS इज इक्वल टू V अपॉन IM माइनस ऑफ RM, ठीक। ये हो जाएगा आपका V अपॉन IM अपॉन माइनस ऑफ RM। तो अब हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, RS की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, ये जो शंट रेजिस्टेंस है आपका, इसकी हो जाएगी RS इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी V माइनस VR और V माइनस IM RM, ठीक, अपॉन IM, ठीक। तो ये हो गया आपकी डीसी वोल्ट मीटर। वर्क सबका सेम है, ये भी वोल्टेज हमारा नाप रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस इसकी जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग। वोल्ट मीटर हम लोग मोस्टली पैरेलल में यूज करते थे, पर इसमें हम लोग सीरीज में एज अ रेजिस्टेंस के सीरीज में इसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे डीसी वोल्ट मीटर हम पता कर सके। अब इसी के रिस्पेक्ट में सीरीज ओम मीटर भी देख लेते हैं। तो क्लास डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर हमने पढ़ा था, उसके जस्ट बाद इसमें आता है सीरीज ओम मीटर। आपके पहले यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, सीरीज ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर में क्या होता है कि इसमें भी देखिए आपका कैलिब्रेशन ही होता है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की जो हाई वैल्यू होती है हम लोग सीरीज ओम मीटर के थ्रू उसको निकालते हैं। इसमें स्केलिंग कैसे होती है आपकी, सेंटर में आपका इनिशियल होता है 1, एक साइड में होते हैं इसकी पूरी 0 रीडिंग होती है, दूसरे साइड इसकी इंफिनिटी मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब हाई वैल्यू, और एक तरफ लो वैल्यू। इस पूरे कैलिब्रेशन का जो एंगल होता है वो 100 डिग्री का होता है टोटल का, ठीक है। तो इसमें भी मोस्टली कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन के थ्रू ही आप अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, हाई है कि लो है, ठीक है। प्लस इसमें इंडिकेशन जो होता है वो 0 ओम से इंफिनिटी ओम तक का होता है। इसके स्केलिंग की जो वैल्यूज होती है वो 0 ओम से इंफिनिटी ओम तक की होती है, ठीक है। और मेजरिंग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अगर इसको हम लोग मोस्टली सर्किट के थ्रू अगर समझें तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा R1 लगा हुआ है, IM फ्लो हो रहा है, ये हमारा मीटर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, ये सप्लाई है, ये हो गया हमारा RX, ठीक है। अगर हम एज्यूम करें, एज्यूम इफ RX इज 0, अगर ये 0 है, ठीक है, तो A और B शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो IM का जो फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा,
जब IM का जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो रेजिस्टेंस हमारा क्या शो करेगा, 0 ओम। ठीक, अगर इसी में Rx इंफिनिटी हो गया, दूसरी, ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पे आए, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा Rx जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है, अगर ये इंफिनिटी हुआ तो A और B ओपन सर्किट हो गई, ये और ये पॉइंट हमारा ओपन सर्किट हो गया। उससे क्या हुआ, करंट हमारी फ्लो होने लगी, किसके, मीटर के थ्रू हमारी करंट फ्लो होने लगी। जब ये फ्लो होने लगी तो R1 की वैल्यू हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक, जब इससे एडजस्ट करेंगे तो हमारा पॉइंटर क्या शो करेगा उस टाइम पे, इंफिनिटी ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सीरीज ओम मीटर। टोटल पहली यूनिट आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अब सेकंड यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपका। तो थैंक यू क्लास।